वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5 वीडियो का। ठीक है, यहाँ तक मैंने पार्ट 4 में समझा दिया था आपको प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सपेंडिंग रोम, यानी जो रोम बढ़ रहा है उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े उसे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रगल फॉर पावर अगेंस्ट 3 जनरल्स। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 3 जनरल है जिनके बीच क्या है, स्ट्रगल हो रहा है फॉर पावर। ठीक है, मतलब तीनों ही जनरल क्या चाहते हैं, अपना अपना पावर चाहते हैं। ठीक है, ये राजा बनना चाहता है तो दूसरा जनरल कहता है मुझे राजा बनना है, तो इस तरीके से कॉन्सिक्वेंस चल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर देना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो आइए शुरू करते हैं। एज टोल्ड अर्लियर इन, देखो ये जो बुक है ना, बुक में ना कुछ आप देखेंगे ना तो कुछ एरियाज़ में ये मिक्स होंगे, मतलब दोनों ना अटैच्ड होंगे, तो वो बड़ा सा नाम लगेगा लेकिन ये अटैच्ड है। ठीक है, तो ये अर्लियर है और ये इन है, तो अर्लियर इन। एज टोल्ड अर्लियर इन एंशिएंट Rome political success depended largely on the victorious military generals। तो जैसा कि अर्लीस्ट एंशिएंट जो रोम है वहाँ पे पॉलिटिकल सक्सेस पूरा का पूरा डिपेंड करता है लार्जली मिलिट्री जनरल्स पे। यानी कि जो रोमन साम्राज्य जो इतनी तरीके से विस्तार कर रहे हैं इतने बड़े तरीके से, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे कर पा रहा है, थ्रू द मिलिट्री जनरल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वॉर हो रहे हैं, वॉर के थ्रू ही तो बढ़ा पा रहे हैं वो अपने, एक्सपेंड कर पा रहे हैं एरिया को, राइट। बिना वॉर के तो वो एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं थ्रू द वॉर्स, है ना। मिलिट्री जनरल्स में, मिलिट्री जनरल्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जनरल्स हु कनकर्ड मेनी लैंड्स बिकम वेल्दी एंड पावरफुल। जो जनरल्स है वो कनकर्ड करते हैं मेनी लैंड्स, ठीक है, वो सबसे ज्यादा वेल्दी यानी पैसे वाले और पावरफुल होते हैं। यानी जो सबसे ज्यादा लैंड को कनकर करेगा, जीतेगा, वही जनरल क्या होगा, सबसे ज्यादा पैसे वाला और पावरफुल होगा। अब इसी के अंदर बहुत सारे जनरल्स में से यही 3 जो है मोस्ट फेमस, या बोले तो सबसे ज्यादा पावरफुल और वेल्दी जो है जनरल्स हैं। ठीक है, जैसे पॉम्फे, जूलियस सीजर एंड क्रेसस वर 3 सच पर्सन्स। ये 3 उनमें से जनरल्स थे। ये जो हम 3 जनरल्स की बात कर रहे हैं ना कि पावर किसके हाथ में होगी, तो पॉम्फे, जूलियस सीजर, क्रेसस, ये 3 उनमें से है। द 3 जनरल्स हाउएवर कम्पीटेड विद ईच अदर फॉर लीडरशिप ऑफ द रोमन एम्पायर। ये तीनों के तीनों जनरल्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। कॉम्पिटिशन इनके बीच चल रहा था फॉर द लीडरशिप ऑफ रोमन एम्पायर, के रोमन एम्पायर का लीडर कौन बनेगा, लीडरशिप किसके हाथ में आएगी, समझ रहे हो। तो इन तीनों जनरल्स के बीच क्या हो रहा था, स्ट्रगल हो रहा था। सो दैट इज अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर अगेंस्ट 3 जनरल्स। अब बात करते हैं हम इन तीनों की एक एक करके। सबसे पहले जूलियस सीजर, हिज रिफॉर्म्स, वो क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, जब वो आए तो उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। साथ ही साथ आप देखेंगे एसेसिनेशन, इनका मर्डर किया गया था। एसेसिनेशन मीन्स मर्डर, इनका मर्डर किया गया। किसने किया, कैसे किया, वो भी देखेंगे। तो हम जूलियस सीजर के बारे में जरा समझ लेते हैं। ऑफ द 3 जनरल्स मोस्ट फेमस वॉज जूलियस सीजर। तीनों जनरल्स में से सबसे ज्यादा फेमस जनरल कौन थे, जूलियस सीजर। एमसीक्यू में आएगा, ध्यान रखना। When he left Rome to complete his conquest of गॉल यानी प्रेजेंट डे फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इन सबको मिला के गॉल कहा जाता है आज के प्रेजेंट डे में। तो जब रोम को छोड़ के ये कंप्लीट करने गए थे, अपना कंकेस्ट को जीतने गए थे ना, कौन, जूलियस सीजर। One contestant, Pompey, conspired with the Senate against Julius Caesar। तो ये जो जनरल थे पॉम्फे, हम बात कर रहे हैं ना कि इन तीनों के बीच क्या था, कंपटीशन चल रहा था। तो जब ये लड़ने के लिए गए थे अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, गॉल को अपने एरिया में करने के लिए, जब जूलियस सीजर बाहर गए रोम से, तो वो जो पॉम्फे था उसने क्या किया, सीनेट के साथ, वहाँ के किसी राजा के साथ मिलकर क्या किया, जूलियस सीजर के अगेंस्ट कॉन्स्पायर्ड किया, मतलब षड्यंत्र रचा। ठीक है, किसने, पॉम्फे ने। बट ऑन हिज रिटर्न जूलियस सीजर डिफीटेड द कॉम्बिनेशन एंड प्रोसीडेड टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट। लेकिन जब जूलियस सीजर वापस आए तो उन्होंने डिफीट कर दिया, जो भी उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया था ना, जो भी उन्होंने प्रोसीडर किया था, जो भी लड़ाई वगैरह उन्होंने करनी चाहिए थी, तो उनको क्या कर दिया, उन्होंने डिफीट कर दिया जूलियस सीजर ने। ठीक है, और फिर अपना गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज किया, बनाया दोबारा से। ठीक है, देखो, फर्स्ट ही रिफॉर्म द सीनेट। सबसे पहले तो उन्होंने एक सीनेट को रिफॉर्म किया। द रोमन सीनेट वाज एन असेंबली ऑफ द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड द पेट्रिकियंस हु वर द वेल्दी नोबल्स बाय द इंक्लूजन ऑफ मेनी न्यू मेंबर्स। उन्होंने सीनेट फॉर्म किया। ठीक है, सीनेट क्या होता है, अब ये देखो, एक रोमन सीनेट एक असेंबली होती है, एक लोगों का एक असेंबली है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड द पेट्रियंस, जिसमें कौन होंगे, एरिस्टोक्रेट्स होंगे, सारे के सारे राजा लोग होंगे, राजा के लोग होंगे, एंड पेट्रिशियंस होंगे। ठीक है, जो कि पेट्रिशियंस कौन, जो कि वेल्दी नोबल्स है। नोबल्स कौन होते हैं, जो चर्च में जो प्रेस्ट वगैरह होते हैं वो, तो वेल्दी नोबल्स। ठीक है,
तो सीनेट उन्होंने फॉर्म किया। किसने? जूलियस सीजर ने। जूलियस सीजर ने क्या किया? सीनेट फॉर्म किया। सीनेट क्या होता है? एक असेंबली होता है जिसके अंदर एरिस्टोक्रेट्स लोग होते हैं और वेल्दी नोबल्स होते हैं, ठीक है, बाय इंक्लूजन ऑफ मेनी न्यू मेंबर्स, और उनमें नए मेंबर्स को ऐड किया, ठीक है। सेकेंड, ऑल्सो ही रिफॉर्म द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म किया। इट विल नेवर बी नोन इफ जूलियस सीजर हैड एनी इंटेंशन टू डू अवे विद द रिपब्लिक फॉर ही वॉज एसिनेटेड, मतलब उन्हें उनका मर्डर कर दिया गया। कब? 44 BCE में, बिफोर हिज प्लान्स कंप्लीटेड, मतलब उनका प्लान कंप्लीट हुआ भी नहीं, उससे पहले ही उनका मर्डर कर दिया गया था। उनका प्लान क्या था? अब वो समझो। जूलियस सीजर को क्या करना था? रिपब्लिक को खत्म करना था। लिखा हुआ है ना, डू अवे विद द रिपब्लिक, है ना, लेकिन उससे पहले उनका क्या कर दिया गया? मर्डर कर दिया गया, ठीक है। जनरल कंफ्यूजन फॉलोड द एसिनेशन ऑफ द हेड ऑफ द रिपब्लिक। पढ़ने वाले सक्सेसर ऑफ जूलियस सीजर, जैसा हमने देखा था जूलियस सीजर का मर्डर कर दिया गया था, है ना, तो कौन आए उनके बाद? जूलियस सीजर के बाद सक्सेसर कौन बने? राजगद्दी में कौन बैठे? ऑक्टिवियन, अगस्टस, ठीक है। ऑक्टिवियन ने अपने आप को ये टाइटल दिया अगस्टस का, ठीक है। फॉलोइंग द एसिनेशन, ऑक्टिवियन, अ सक्सेसर ऑफ जूलियस सीजर, आफ्टर कंटेस्ट विद अदर बिकम द सुप्रीम रूलर ऑफ रोम। देखो, जब मर्डर हो गया किसका? जूलियस सीजर का, तो ऑक्टिवियन ने क्या बने? जूलियस सीजर के सक्सेसर बने, यानी कि उनके बाद राजगद्दी में कौन बैठे? ऑक्टिवियन बैठे। आफ्टर कंटेस्ट, यानी कि दूसरों के साथ उन्हें कंटेस्ट करना पड़ा था। ऐसे नहीं कि उनका जो है उनको बुलाया कि ऑक्टिवियन आओ और बड़े आराम से राजगद्दी में बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि आओ भाई तुम्हारा ही स्वागत करने वाले थे आओ, ऐसा तो नहीं था ना। तो उनको क्या करना पड़ा? दूसरों के साथ कंटेस्ट करना पड़ा, लड़ना पड़ा। उसके बाद जाके वो क्या बने? सुप्रीम रूलर बने रोम के। अदर बिकम द सुप्रीम रूलर ऑफ रोम, मतलब कि जूलियस सीजर के बाद वही क्या बने? सुप्रीम रूलर बने रोम के। जैसे हमने पढ़ा था जूलियस सीजर क्या थे? मोस्ट फेमस थे। जूलियस सीजर तीनों जनरल्स में से मोस्ट फेमस थे। तो इनके बाद जूलियस सीजर के बाद यही सुप्रीम रूलर बने रोम के। कौन? ऑक्टिवियन अगस्टस। ऑल्दो ही वुड नॉट लेट हिमसेल्फ बी कॉल्ड अ डिक्टेटर, ऑल्दो उन्होंने अपने आप को कभी भी डिक्टेटर नहीं कहा, ना तो कहने को कहा कि तुम मुझे डिक्टेटर कहो, बट ऑक्टिवियन अज्यूम द टाइटल ऑफ अगस्टस। उन्होंने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? अगस्टस का टाइटल दिया। ऑक्टिवियन अगस्टस पढ़ रहे हैं ना हम, तो उन्होंने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? अगस्टस का, विच मीन्स इम्पेरियल मैजेस्टी, जिसका मतलब होता है राजाओं का भी राजा, ठीक है, सबसे ऊपर बोले तो, ठीक है। इन रियलिटी ओनिंग टू हिज मैकिनेशन द एज ऑफ रिपब्लिक इन रोम प्रैक्टिकली केम टू एन एंड। देखा जाए अगर हम देखें तो उन्होंने जो अपना मैकिनेशन जो लाए, अगर मैंने कहीं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दी हो तो माफ़ करना, बड़े ही थोड़े से शब्द ऐसे होते हैं बोले ही नहीं जाते। मैकिनेशन यानी कि उन्होंने अपने जो लॉज लाए, बोले तो रूल्स लाए, उसमें एज ऑफ रिपब्लिक जो रोम का था, रिपब्लिकन रोम हमने पढ़ा था ना, क्या हुआ था? जो लास्ट एरुस्टिकेंस जो हमने पढ़े थे, सॉरी एट्रुस्कैंस पढ़े थे, हाँ, तो एट्रुस्कैंस जो हमने पढ़े थे, तो उसके जो लास्ट रूलर थे उनको कैसे लोगों ने, जो रोमन लोग थे उन्होंने कैसे अपना इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश किया, उनको वहाँ से भगा के, है ना, रोम से भगा के, तो वो अब क्या कर रहे हैं? वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, है ना, तो रिपब्लिकन रोम बना लिया था। लेकिन इनके रूल्स के अकॉर्डिंग, इनके मैकिनेशन के थ्रू इन्होंने जो एज ऑफ रिपब्लिक था उसको प्रैक्टिकली पूरा बंद करवा दिया, ठीक है। एंड अगस्टस एज द सुप्रीम लीडर थ्रू रिफॉर्म्स लेड फाउंडेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, और क्योंकि अगस्टस क्या बन गए? सुप्रीम लीडर बन गए, और उन्होंने जो है रिफॉर्म्स लाए और उसके थ्रू फाउंडेशन हुआ रोमन एम्पायर का, यानी इम्पेरियल रोम, यानी कि यहाँ पे अब कोई भी किसी को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, इम्पेरियल रोम है ये। Thus with him begin the period of Roman Empire, और यहीं से शुरुआत होती है रोमन एम्पायर की, रोमन साम्राज्य की। 31 BCE में MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है, सारे हाईलाइटेड चीज़ों को ध्यान से देखें, तो यहीं से शुरुआत होती है। रिपब्लिकन रोम इज कम टू एन एंड, ठीक है। राइटली अगस्टस इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर का, रोमन साम्राज्य का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? अगस्टस को। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? इम्पेरियल रोम बनाया इसे, ठीक है। यहाँ से जो है ना रिपब्लिक रोम जो रिपब्लिकन था उसको हटा के इन्होंने इम्पेरियल लाए, तो उन्होंने क्या किया? रोमन एम्पायर का फाउंडेशन किया, यानी आर्किटेक्ट उन्हें कहा जाता है। बिकॉज अंडर हिज रूल द क्रम्बलिंग रोमन रिपब्लिक बिकम द ग्रेट पावरफुल रोमन एम्पायर, और इन्हीं के रूल में, इन्हीं के शासन काल में रोमन रिपब्लिक जो है इतना विशाल पावरफुल रोमन एम्पायर बन सका, ठीक है, दैट्स वाई उनको बोला जाता है।